बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। आज के लॉन्ग मार्च की सबसे इंटरेस्टिंग और मानी खेज बात, आज खान साहब गुजरांवाला से निकले और गखड़ मंडी पहुंचे। अब गखड़ मंडी एक आज सवाल हो सकता है, वहां पे जितना बड़ा क्राउड आज सियालकोट वाले आए थे, यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि रोजाना यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आज क्राउड बड़ा था या कल बड़ा था। गुजरांवाला को लेके तमाम लोगों ने कहा था कि अब तक लाहौर से लेके सबसे बड़ा क्राउड गुजरांवाला में है। गुजरांवाला से गखड़ मंडी पहुंचे हैं तो कहा जा रहा है कि इस पूरे लॉन्ग मार्च का सबसे बड़ा क्राउड गखड़ मंडी के अंदर निकला है। तो मतलब यह कि जहां जहां खान जा रहा है, खान अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता है और यह खान कर सकता है। खान साहब ने गखड़ मंडी के अंदर खड़े होकर, मैं बार बार गखड़ मंडी इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे इमरान खान ने 6 सवाल किए हैं और उनमें जो पहला सवाल है वो बहुत मानी खेज है। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि गखड़ मंडी, बुनियादी तौर पे तो इमरान खान आज सवाल पूछ सकते हैं गखड़ मंडी किसका, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ताकतवर ओहदे के ऊपर ताकतवर शख्सियत का ताल्लुक इसी शहर से है और उस शहर के अंदर खड़े होकर इमरान खान ने 6 सवाल पूछ लिए हैं। और अब आप कर लीजिएगा गूगल या देख लीजिएगा गखड़ से कौन ताल्लुक रखता है, बिलोंग रखता है, और उनके होम ग्राउंड में खड़े होकर इमरान खान ने 6 सवाल पूछे। पहला सवाल यह है, उन्होंने यह पूछा है कि जब वजीर आजम मैं था तो अमेरिका को किसने पैगाम दिया कि अपने वजीर आजम को हटा दो, क्योंकि मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ओहदा तो वजीर आजम का, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वही होता है, बाकी सब उसके मातहत हैं। तो कौन चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे होते भी चीफ एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावरफुल है जिसको अमेरिकी भी कह रहे हैं भाई इसको हटा दो। और यह सवाल जिस जगह पूछा गया है ये उसकी मानवीयत और बढ़ जाती है। चलें इससे आगे चलते हैं। दूसरा सवाल इमरान खान ने पूछा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर धमकियां किसने दी और फिर यूएई से अरशद शरीफ को किसने कहा कि यहां से चले जाओ। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका मतलब है खान साहब अरशद शरीफ के मामले को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे। उनकी वालिदा भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने पूछा है कौन है जो मीडिया को धमकियां दे रहा है और मीडिया की आवाज बंद करना चाहता है। कहा जाता है मीडिया में सब चीज है, कोई किसी को खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा कि सेनेटर आजम सवाती और शहबाज गिल को किसने मार पड़वाई और किसने उनको नंगा किया, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि हम तो नहीं थे। एफआईए को फिर कौन अहकाम दे रहा था जिसने ये सारा कुछ किया, ये उनका चौथा सवाल था। पांचवा सवाल यह था कि आखिर कौन है जो नामालूम नंबरों से तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉल्स कर रहा है और उनको यह कह रहा है कि तहरीक इंसाफ से दूर हो जाओ, यानी तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 5 सवाल हो गए। छठा सवाल यह है कौन है जिसने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, यानी उनके मुताबिक क्या मुल्क इसलिए बना था कि नवाज शरीफ और जरदारी को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। तो इमरान खान ने पहला सवाल साइफर, दूसरा अरशद शरीफ, तीसरा मीडिया, चौथा आजम सवाती, पांचवा नामालूम नंबरों से कॉल और छठा इन चोरों को मुसल्लत करने के ऊपर पूछा। और गखड़ मंडी में खड़े होकर पूछे जाने वाले सवाल जरा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो क्या कोई जवाब मिलेगा? सवाल तो गखड़ मंडी में हुए हैं, जवाब क्या गखड़ मंडी में मिलेगा या इस्लामाबाद में मिलेगा? इस हवाले से मैं आपको मजीद बता देता हूं। खान साहब और तहरीक इंसाफ रोजाना लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं। अब 10 की बजाय 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खान साहब ने एक नई बात कर दी। अब से थोड़ी देर पहले खान साहब के कंटेनर में आग लग गई थी, मैं आपको ये खबर भी दे दूं, लेकिन वो कंटेनर को आग नहीं लगी बल्कि कंटेनर के पीछे जो जनरेटर है उसके ऊपर आग लगी, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 ने और उन्होंने फौरी तौर पर उसके ऊपर काबू पा लिया। खान साहब के मुताबिक वो इस्लामाबाद जाएंगे और उसके बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी तो उसकी गलतफहमी है। खान साहब के मुताबिक अगले 10 माह तक ये तहरीक जारी रहेगी। अब इसका क्या मतलब दिया जाए? क्या खान साहब को यकीन है इलेक्शन नहीं हो रहे, या हम ये भी तो समझ सकते हैं खान साहब अभी इलेक्शन चाहते ही नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ ये और एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी गवर्नेंस का पोल खुल रहा है, मुल्क के अंदर लोग इनसे तंग हो रहे हैं। तो अभी जिसने इमरान खान को वोट अगर नहीं भी देना, अगले 10 महीने के बाद वो इनकी कारकर्दगी के बाद इमरान खान को वोट देगा। तो इमरान खान तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं।
यानी इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं, अपना नैरेटिव उनके सामने रख रहे हैं, हर सीट जीत रहे हैं। तो इमरान खान अगले 10 महीने बाद भी इलेक्शन लड़े तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो खान साहब फिलहाल इनके नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो लंबी प्लानिंग और लंबी तैयारी के साथ हैं। कैसे? अब इसका हल क्या है गवर्नमेंट के पास? इसका हल फिर ये है, मीडिया तो कंट्रोल्ड है, अब सोशल मीडिया जिसको कंट्रोल करना है। अब जनाब मैंने आपको बताया था कि एफआईए को इख्तियारात कुछ दिए गए हैं और पीपीसी की कुछ वो दफात के अंदर तब्दीली। राना सनाउल्लाह ने मान लिया, उनसे सवाल साफी ने किया, ये जो आपने सारा कुछ बिल ला रहे हैं ये आप लेके आ रहे हैं किसी और की तरफ से? उनका जी हम लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब है उस चीज को मान रहे हैं। लेकिन उनका देखिए जी हम स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, अगर कोई आजादी इजहार राय के ऊपर कदगन है तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लोगों की जाती जिंदगी। ये काम तहरीक इंसाफ करना चाहती थी फेक न्यूज के खिलाफ, तो आप लोगों ने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया। अब असल मसला आपका फेक न्यूज नहीं है, अब आपका मसला मीडिया को कंट्रोल करना है। अपनी फिर भी बात नहीं बनेगी। लेकिन देखें, यह मसला मीडिया नहीं है, लोगों के दिलों का मसला है। आप लोगों के दिलों से उतर चुके हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे, और आप समझते हैं टैक्टिक से बात बनेगी। कैसे उतर चुके हैं? मैंने आपको खबरें दी कि आज एमकेएम वाले उनकी हुई। जरा और खबर सुन ले। जुल्फी बुखारी ने स्पीकर कौमी असेंबली को एक रेफरेंस भेजा था जिसमें असर जरदारी को आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई करने का वो रेफरेंस था। तो आज स्पीकर कौमी असेंबली ने उस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। सुबहान अल्लाह। ये मुल्क जारी बात है जरदारी साहब जैसे लोगों के लिए है, ये उनका मुल्क है, उनकी तजर्बा गाह है, कभी वो, कभी उनके बच्चे, कभी नवाज शरीफ, कभी उनकी साहबजादी और उनके बेटे, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये वो वजह है जिस वजह से कौम के दिल आपसे भर चुके हैं, ये वो वजह है जिस वजह से आप इलेक्शन से भागते हैं, ये वो वजह है जो अवामी राय बता रही है कि इमरान खान उनकी पहली तरजीह है वोट डालने के लिए। अब अगली खबर सुन लीजिए। आजम सवाती के मामले में इमरान खान ने सवाल पूछा कि कौन था उनको नंगा कर रहा था। उनकी जमानत हुई और हुकूमत ने उनकी जमानत को चैलेंज किया एफआईए के टेक्निकल अफसर के जरिए। और खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर इमरान खान सवाल करते हैं, फिर तौहीन हो जाती है, फिर गुस्सा आता है। अब कल जस्टिस आमिर फारूक इस हवाले से सुनेंगे, हालांकि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उनके साथ हुआ क्या है। और आप क्या कर रहे हैं? उनकी जमानत मनसूख करने की दरखास्त कल सुनेंगे, यानी दोबारा आजम सवाती को जेल में डालो। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगली खबर भी सुन लीजिए। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, और अदालत के अंदर, वो जस्टिस आमिर साहब की अदालत के अंदर ही है, उन्होंने नोटिस दे दिया इलेक्शन कमीशन को और सबको। फिलहाल कहा कि मियां वाली सीट के ऊपर इलेक्शन आप जो है वो रोक दें, और इमरान खान क्वालिफाई हो गए। लेकिन फिर भी आराम नहीं है, और इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्यों है, इस सीट से भी हटाया जाना बहुत जरूरी है। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। और सुभान अल्लाह, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती वाले मामले पे, उसी पे लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ उनको चेयरमैन के ओहदे से हटाने की जो दरखास्त है उसको न सिर्फ समाअत के लिए मंजूर कर लिया है, बल्कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी इमरान खान के खिलाफ यह दरखास्त सुनेंगे कि क्या उनको इस हवाले से चेयरमैन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, ऐसे ही है। यहाँ पे अगर स्पीकर कौमी असेंबली जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई करने से उस रेफरेंस को मुस्तरद कर सकते हैं तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। अगली खबर सुन लीजिए। शीरी मजारी साहिबा को आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया था एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से, और उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया था और उसी रोज उनकी रिहाई मुमकिन हो गई थी। लेकिन अब जरा सुन लीजिए कि एंटी करप्शन ने इस केस को खारिज कर दिया था, लेकिन शीरी मजारी को अदालत ने केस खारिज करने के बावजूद तलब कर लिया है और 15 नवंबर को उनकी पेशी होगी। जिसका मतलब यह है कि एंटी करप्शन, अब देखा जाए तो डिपार्टमेंट तो वो पंजाब का है, और लेकिन उसके बावजूद अगर शीरी मजारी साहबा इतनी वोकल हैं और उनकी तलबी हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें इतनी आसानी से या स्मूथली नहीं होती। देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।